दिवेल के महायुद्ध में वीर महाराणा प्रताप ने जब बेलोर खान को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई, तब बेलोर खान ने क्या किया। दूसरी ओर वीर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर इतनी तेजी से भाला फेंका कि वो सेनापति मारा गया। फिर क्या हुआ और इस महायुद्ध में ऐसा तो क्या हुआ कि 36,000 मुगल सैनिकों ने वीर महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हम आपको दिवेल के महायुद्ध के पीछे की सारी सच्चाई बताएंगे ताकि आप इनके पीछे की हकीकत जान सके। तो जब हल्दी घाटी युद्ध के बाद वीर महाराणा प्रताप ने दिवेल के युद्ध की योजना अरावली के जंगल में ही बना ली थी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद 1582 में दिवेल का युद्ध हुआ। तब वीर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में विभाजित कर लिया था, जिसमें से एक टुकड़ी की कमान स्वयं वीर महाराणा प्रताप के हाथों में थी और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व प्रताप के पुत्र यानी कि अमर सिंह के हाथों में था। अब युद्ध का आरंभ हो चुका था। वीर महाराणा प्रताप की सेना ने महाराज अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेल के शाही थाने पर हमला किया। यह युद्ध इतना भीषण था कि प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने सीधे मुगल सेनापति पर हमला कर दिया और भाले का ऐसा वार किया कि भाला सीधा उनके शरीर को चीरता हुआ घोड़े समेत सीधा जमीन में जा धंसा और मुगल सेनापति एक ही जगह पर मूर्ति की तरह चिपक गया और वहीं पर ही उनकी मृत्यु हो गई। और उधर युद्ध में वीर महाराणा प्रताप के सामने बेलोर खान था और वो वीर महाराणा प्रताप को ऐसा कहकर लड़कर रहा था कि अरे तू क्या मुझे मारेगा, तू खुद 10 दिनों से भूखा है, अगर तू खा भी रहा है तो सिर्फ घास की रोटियां खा रहा है और तुझ में इतनी ताकत नहीं कि तू मुझको मार सके। मैं एक ही बार में एक बकरे को खा सकता हूँ और मेरे जैसा ताकतवर योद्धा इस युद्ध भूमि में है ही नहीं। और तभी वीर महाराणा प्रताप ने बेलोर खान के सिर पर इतनी ताकत से तलवार का वार किया कि बेलोर खान का मुकुट लोहे का था, उनका कवच भी लोहे का था और वो जिस घोड़े पर बैठा था उसका कवच भी लोहे का था। फिर भी बेलोर खान को घोड़े समीप एक ही बार में ऊपर से नीचे तक काट दिया था। और उसके बाद ये दृश्य देखकर कई मुगल सैनिक अजमेर तक भाग गए थे और इतिहास साक्षी है कि 36,000 मुगल सैनिकों ने वीर महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये था दिवेल का महायुद्ध, जिसके बारे में आज भी कहानियां सुनकर हमारी रूह कांप जाते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अभी तक आपने वीर महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी उस युद्ध के पीछे का वो सच नहीं जाना है तो प्लीज इस वीडियो पर क्लिक करें और जाने हल्दी घाटी युद्ध के पीछे की सारी कहानियां।